ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, दीर्घ जीवन जीने की इच्छाएं मनुष्य की आदिकाल से रही हैं। दोस्तों, सात्विक जीवन शैली दीर्घ जीवन का एक मूल आधार माना गया, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे मनुष्य दीर्घ जीवन जी सकता है। दोस्तों, सृष्टि का एक नियम है कि कोई भी जीवधारी जो अपनी प्रौढ़ अवस्था में जिस उम्र में पहुंच जाता है वह उससे 5 गुना अधिक जीता है। जैसे दोस्तों, घोड़ा 5 वर्ष की अवस्था में प्रौढ़ युवा हो जाता है तो वह 25 वर्ष तक जीता है। ठीक ऐसे ही कुत्ता 2 वर्ष में प्रौढ़ होता है तो वह 10 वर्ष जीता है। ठीक हाथी जैसे 40 वर्ष में प्रौढ़ होता है तो वह 200 वर्ष तक जीता है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही मनुष्य 20 वर्ष की उम्र में प्रौढ़ होता है तो उसकी उम्र 100 वर्ष मानी जाती है। आज ऐसा बदलाव आया है कि उसका शतक तक पहुंचना या उसके आसपास भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इस विषय पर अमेरिका में दीर्घ जीवन के लिए बड़े शोध हुए थे, जिसमें उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 2 वैज्ञानिक हुए थे, डॉक्टर ग्रेनिक और डॉक्टर बिरेनी। बहुत दिनों तक खोज करने के बाद वे इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के समय उन्होंने 92 वर्ष या 90 वर्ष के आसपास के बुजुर्गों को लिया और इस आयु के ऊपर के सभी लोगों से वो मिले और वो उनमें सब अधिकतर पढ़ने वाले, अपने मस्तिष्क को क्रियाशील रखने वाले लोग ही थे जो उस उम्र तक पहुंच सके। आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी ज्ञान वृद्धि भी होती है, वे दीर्घ जीवी होती हैं। पर 50 की आयु पार करने के बाद जो पढ़ना बंद कर देते हैं, क्यों पढ़ना बंद करेंगे तो चिंतन नहीं होगा मस्तिष्क का, तो जिससे उनका ज्ञान नष्ट होने लगता है और वे जल्दी ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति आती है। मनुष्य जितना सोचता विचारता है उसका नाड़ी मंडल उतना ही तीव्र होता जाता है। हम सोचते हैं कि देखने का काम हमारी आंखें करती हैं, सुनने का काम हमारे कान करते हैं और सांस लेने का काम हमारे फेफड़े करते हैं और भोजन पेट हमारा भोजन पचाने का काम करता है, हृदय रक्त भ्रमण का काम करता है। तो दोस्तों, विभिन्न अंग अपना अपना काम करके गतिविधि चलाते हैं, पर हमारी ये भूल है। सही बात तो यह है कि नाड़ी मंडल ही सक्रियता से ही शरीर के सब अवयव क्रियाशील होते हैं, इसलिए मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा शरीर उतना ही क्रियाशील होगा। दोस्तों, मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता और तब मनुष्य की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। इससे जीवित रहने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने से हमारा चिंतन होता है। पढ़ना सात्विक विषयों का है, खराब विषयों का नहीं है। इससे जीवित रहने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की धारा जितनी तीव्र होगी उतनी आयु भी लंबी होगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में अध्ययन से पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनि, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु दुर्वासा, गुरु अत्रि मुनि, व्यास मुनि आदि की आयु कई 100 वर्षों की थी। दोस्तों, जामवंत के बारे में कथा है कि वो भगवान के वामन अवतार में युवा थे और उन्होंने
भगवान राम के अवतार के समय वो वृद्ध तो थे, लेकिन उन्होंने रावण के साथ युद्ध में भाग लिया था, उस समय भी वो क्रियाशील थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें वेद उपनिषदों का वो कंठस्थ उन्हें याद थे और वो उन पर हमेशा अध्ययन स्व अध्ययन किया करते थे और वो भगवान राम के मंत्री भी थे। दोस्तों, हम सुंदर अच्छी किताबें, श्रेष्ठ पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। इनको पढ़ने से तुरंत ज्ञान ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, मनुष्य जितना क्रियाशील होगा, उसका मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा, इतना ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, वह उतना ही दीर्घायु होगा। ये वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकला है। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमें निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। स्वाध्याय श्रेष्ठ विचारों का मनन करने में निरंतर जब मस्तिष्क हमारा क्रियाशील रहेगा तो हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के सारे अंग भी निश्चित रूप से क्रियाशील रहेंगे। दोस्तों, ये चैनल दिव्य जीवन आप सबके लिए, जिसमें भारतीय संस्कृति के विचार, भारतीय दर्शन, आयुर्वेद की कुछ मूलभूत जानकारियाँ और योग से संबंधित है। तो आपको इनसे संबंधित अच्छी अच्छी बातें अगर देखनी है तो आप हमारे इस दिव्य जीवन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, आध्यात्मिक, योग से संबंधित, आयुर्वेद की मूलभूत जानकारी, ये सब कुछ मिलेगी। आप इसको स्वयं समझें, देखें, मंथन करें, विचार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों का भी इससे भला होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।